हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार पर। तो दोस्तों अपन का जो फिजिक्स के अंदर जो टॉपिक चल रहे थे उसमें अपना जो प्रकाश टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। 4 क्लासें अपलोड की गई हैं, 4 क्लासों को देख लेना। छोटी छोटी क्लासें हैं, 4 भागों में जरूर हो गई है, लेकिन इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है उनसे। आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो है गुरुत्वाकर्षण, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण टॉपिक, ग्रेविटी, बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। सबसे पहले किसने बताया, क्यों बताया, इसके पीछे का क्या कारण है? देखो, गुरुत्वाकर्षण टॉपिक है ना, तो सबसे पहले इसके बारे में किसने जिक्र किया, कैसे पता चला? आज तो अपन को भी पता है, ठीक है ना, लेकिन जब सबसे पहले इसकी बात हुई तो अपने को भी नहीं पता कि ऐसी कोई चीज है क्या। तो देखो, ये क्या है? ये पेड़ है, और इस पेड़ के नीचे बैठे थे कौन है? न्यूटन चचा बैठे थे। अरे कौन बैठे थे? न्यूटन चचा हैं ये लोग। ये न्यूटन चचा लेट रहे हैं, बोलो, ठीक है ना। ये पेड़ है और पेड़ के नीचे न्यूटन चचा बैठे थे। अरे ये रेस्ट कर रहा है, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ क्या लगा हुआ है? पहले सेब लगा हुआ है। अब ये सेब टूटकर न्यूटन चचा के पास में गिरा। तो इन्होंने सोचा यार ये ऊपर से नीचे क्यों गिरा। तो ये खड़ा हुआ, न्यूटन चचा खड़ा होकर फिर से सेब को पकड़ा, पेड़ की तरफ फेंका। वापिस सेब तो नीचे ही आया। फिर पूरे जोर शोर से फिर से फेंका, लेकिन वो तो वापिस कहां आने वाला था? नीचे ही आने वाला था। फिर इन्होंने दिमाग लगाया, यार ये तो चलो यहां नीचे आ रहा है, लेकिन अपनी पृथ्वी तो अंडाकार है, गोल मान लो, अंडाकार मान लो। यहां भी पेड़ है, यहां भी पेड़ है, और पेड़ के ये सेब है, ये नीचे पड़ेगा क्योंकि नीचे पड़ रहा है पृथ्वी। लेकिन इसने कहा कि पृथ्वी गोल है, और पृथ्वी गोल है, हर जगह देश वगैरह सब में पेड़ पौधे जंतु वगैरह। इसका मतलब यहां भी क्या है? पेड़ है, और यहां क्या है? सेब है। ये सेब भी यहीं गिरा होगा, ये यहां क्यों नहीं गिरा? यहां भी पेड़ ही तो है, और यहां भी सेब है, ये सेब यहां ही गिरता होगा या ये नीचे चला गया होगा। सेम इस प्रकार यहां भी होगा। सपोज को इस प्रकार कंडीशन है पूरी। तो न्यूटन ने देखा यार ये सेब है, ये पृथ्वी की सतह पर क्यों आ रहा है, दूर क्यों नहीं जा रहा। इसने ट्राई भी की, इस सेब को उठाया, जोर से फेंका, लेकिन फिर से कहां गया? नीचे आ गया। तो इसने सोचा कि हर जगह ये नीचे क्यों आ रहा है, कुछ तो कारण है इसका, कुछ तो कारण है। अरे कुछ तो आकर्षण है इस पृथ्वी के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर कुछ तो आकर्षण है जिसकी वजह से ये सेब नीचे ही आ रहा है। अरे अपने दिमाग में भी आती है ऐसी चीजें, अपने दिमाग में भी आते हैं। अपन क्रिकेट खेलने जाते हैं या गेम खेलने जाते हैं तो अपन भी देखते हैं कि यार ये बॉल नीचे क्यों आती है, लेकिन अपन बोलते हैं किसी को कि ये बॉल नीचे क्यों आ रही है, तो वो क्या कहता है? ज्यादा बकवासबाजी मत करते रहो, काम है छक्का लेना को, ठीक है ना। तो अपन उसको सीरियस नहीं लेते। अगर वो 2-3 दिन ये बात पूछे ना तो अपन उसको पागल घोषित कर देते हैं। ऐसी ऐसी बातें बेकी बातें करता है, कि ये वो तो बेकी बातें करता है, ठीक है ना। नई चीजें, अरे अपन सत्य कौन सी चीजों को मानते हैं? जो अपने को दिखाई देता है ना उसी को सत्य मानते हैं। इसके अलावा अपन सबको अंधविश्वास नाम बोल देते हैं, अविश्वास या अंधविश्वास। लेकिन इस पृथ्वी के ऊपर भी इतनी चीजें हैं जो अपन नहीं जानते। अरे जानते हैं क्या? इस गोले पर बहुत से जीव जंतु, बहुत सी प्रकार की चीजें हैं, अपन नहीं जानते। अपन तो अपने आसपास की चीजों को जानते हैं, आसपास की चीजों को जानते हैं। अपने को लगता है अपन बहुत बड़े हो चुके हैं, और फिर फिल्मों गुंडों वाले गाने लगाते हैं, स्टोरी लगाते हैं, यार बदमाश तेरा। अरे आपको पता ही नहीं, आप कुछ नहीं हो, आप इस पृथ्वी पर एक छोटा सा जीव हो। आपने जन्म लिया है, 50-60 साल में आप मर जाओगे, और ज्यादा फरफराट किया तो 20-30 में मर जाओगे। अरे यही है, अपन को जो जितना दिखता है अपन उतनी को ही सत्य मानते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि ये अपना जो सौरमंडल है ना, जो गैलेक्सी है, अब तक वैज्ञानिकों ने भी इसका 4% हिस्सा ही खोजा है। इसका मतलब 96% हिस्सा अब भी
ब्लैक है, लोगों को पता ही नहीं है, वैज्ञानिकों को पता नहीं क्या है इस ब्रह्मांड में। लेकिन अपन तो क्या जानते हैं, अपन तो आस पड़ोस को जानते हैं और अपन वहां बस कॉलर ऊंची करके घूमते हैं। लेकिन अपन इस पृथ्वी पर क्या क्या है वो भी नहीं जानते। तो मनुष्य प्रवृत्ति ऐसी होती है, जो दिखाई देता है ना उसे सत्य मानता है। अरे आज से 200 साल पहले ऐसे कोई बताता था ना, बोलता था ना 200 साल 500 साल पहले कि ऐसा एक सिस्टम आएगा जिसमें बैठेंगे, बादलों में उड़ेंगे और दूसरी जगह चले जाएंगे। ये रावण वाली कहानी बताते थे ना, तो लोग अंधविश्वास बोलते थे, यार अंधविश्वास ऐसा होता है क्या? और वर्तमान में हो रहा है ना। आज यहां बैठो आप, दूसरे दिन आप अमेरिका चले जाओगे। अरे हो रहा है ना, हो रहा है। आज से 100 साल पहले ऐसे बातें करते थे, यार आप एक बटन दबाते ही चारों तरफ ठंडा ठंडा माहौल हो जाएगा। यार कैसी बातें कर रहा है, ये दिमाग खराब है क्या? आज हो रहा है ना, सब कुछ हो रहा है। और आज ऐसी कोई बात करे ना कि आज से 100 साल बाद ऐसा हो जाएगा, अपन कहते हैं कि ये देखो इसको किसी डोरा जंतर करवाओ इसके। हाँ, तो ये दुनिया, अपन तो विश्वास वही करते हैं जितना अपने को दिखता है, लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है। दुनिया में और क्या हो रहा है पता ही नहीं है अपने को। सैमी न्यूटन चच्चा के दिमाग में ऐसी चीजें आई और न्यूटन चच्चा ने ये बताया कि सेब नीचे क्यों गिरता है। तो उन्होंने सोचा कि पृथ्वी में कुछ तो आकर्षण है यार। अरे जिसके पास आकर्षण होता है उसके पास चीजें दौड़ दौड़ कर आती हैं। आकर्षण वर्तमान में मनुष्य के अंदर किस प्रकार का आकर्षण है? वर्तमान में मनुष्य के पास है पैसों का आकर्षण। किसका है? हाँ, जिसके पास पैसे होंगे ना उसके पास लोग दौड़ दौड़ कर आएंगे। आप उसको छोड़ दोगे तो भी दौड़ दौड़ के आएंगे। इसी प्रकार पृथ्वी के पास भी क्या है? आकर्षण। अरे आपके पास पैसा ना हो, आपके पास लोग एक दिन भी नहीं टिकेंगे। आपको लगता है हाँ ये अपना हो गया, लेकिन कल पता चलेगा कि आप तो 100 रुपए पेट्रोल भी किसी से मांग के डलवा रहे हो। ठीक है ना। तो न्यूटन चच्चा ने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण की खोज की और पता चला कि सेब नीचे ही क्यों आया। तो पृथ्वी के अंदर कुछ तो आकर्षण है और उस आकर्षण की वजह से सभी चीजें इस पृथ्वी की ओर खींचती हैं और इस पृथ्वी के ऊपर ही आती हैं। समझ में आया क्या? अब गुरुत्वाकर्षण के बारे में और क्या बताया देखो। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब गुरुत्वाकर्षण जरूरी नहीं है कि पृथ्वी की तरफ ही लगता है। गुरुत्वाकर्षण हर दो पिंड के बीच लगता है। हर दो पिंड के बीच सर कैसे? अरे अपने को पृथ्वी खींच रही है क्या? अपन भी पृथ्वी को खींचते हैं, अपन भी पृथ्वी को खींचते हैं, लेकिन पृथ्वी बहुत बड़ा गोला है, बहुत बड़ा। अपन उसके सामने क्या है? बहुत छोटे हैं। हाँ, अगर दोनों का गुरुत्वाकर्षण सेम हो जाता ना, जैसे ये एक कोई पिंड है, ये भी एक कोई पिंड है, इस पिंड को बोल दिया M1 और इसको बोल दिया M2, तो इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लग रहा है क्या? बिल्कुल लग रहा है। इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लग रहा है। इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है ना, वो कितना लग रहा है? वो लग रहा है F समानुपाती M1 गुणा M2 के। और इनके बीच की जो दूरी होती है ना R, वो R होती है ना, वो इसकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इनको दर्शाने के लिए, ये समानुपात का चिन्ह हटाने के लिए F बराबर एक नियतांक ले लिया G। क्या? गुरुत्वाकर्षण। ये G M1 गुणा M2 बट्टा R का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाता है इसका। अब देखो पृथ्वी की तरफ पृथ्वी अपनी तरफ गुरुत्वाकर्षण बल से अपन को खींचती है क्या? हाँ, हर दो पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, हर दो पिंड के बीच। तो अपन को तो महसूस नहीं होता क्योंकि अपन बहुत छोटे हैं। अपन बहुत छोटे हैं। बड़े बड़े पिंड होते हैं उनके बीच ये महसूस होता है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि ज्वार भाटा किसकी वजह से आता है? सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से आता है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या होता है जानते हो क्या? अरे समंदर का पानी ऊपर उठना तो ज्वार कहलाता है और वापस गिरना भाटा कहलाता है। वो किस वजह से होता है? वो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से होता है। वो उनकी एक स्थिति आती है, उस स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब है खींचना। तो पृथ्वी पर और तो क्या खींचा जा सकता है? पानी पड़ा है, वो पानी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ऊपर उठता है, उसे तो कहा जाता है ज्वार, और नीचे गिरता है उसे क्या कहा जाता है? भाटा।
तो हर दो पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ठीक है ना। अपन पृथ्वी के मुकाबले बहुत छोटी छोटी चीजें अपने को महसूस नहीं होता और अपने को पृथ्वी खींचे रखती है। अपन उछलते हैं फिर पृथ्वी की तरफ आ जाते हैं, कोशिश करते हैं पृथ्वी की तरफ आ जाते हैं। ठीक है ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाले बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल m1, इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान है m2 है। दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के तो बराबर होता है। उनके मध्य की दूरी के, इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों की दूरी क्या है? r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ होता है एक चीज घटती है तो दूसरी बढ़ती है, दूसरी बढ़ती है तो पहली घटती है। कहने का मतलब अगर r का मान बढ़ रहा है ना तो f क्या हो जाएगा? कैसे? कहने का मतलब r है, अरे दूरी बढ़ रही है क्या? दूरी बढ़ रही है तो f बल क्या हो जाएगा? देखो ये चित्र बनाया हुआ है, ये m1 द्रव्यमान का एक पिंड है, ये m2 द्रव्यमान का पिंड है। मैंने बोल दिया F इक्वल टू होता है m1 गुणा m2। कहने का मतलब दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर बल होता है। लेकिन इनकी दूरी की बात करें ना तो F व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब है जितना द्रव्यमान अधिक होगा उतना ही उनका बल अधिक होगा। अरे पिंडों का द्रव्यमान अधिक होगा तो उनके मध्य बल भी अधिक ही होगा। कहने का छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, बोल दूं इस पेन को नीचे से उठाना है तो पेन पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है क्या? लेकिन इसका द्रव्यमान क्या है? कम है। लेकिन मैं बोल दूं इस स्टेज को उठाओ, अरे बताओ बल ज्यादा लगाना पड़ेगा क्या? लगाना पड़ेगा। क्यों? कि इसका द्रव्यमान अधिक है तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या है? अधिक है। ये बोल रहे हैं समानुपाती क्यों है? दो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के तो समानुपाती होता है बल, लेकिन उनकी दूरी, इनकी दूरी r है, दूरी के क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर दूरी अधिक हो गई ना तो उनका बल भी क्या हो गया? कम है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यही होता है दूरी बढ़ती जाएगी तो f कम होता जाएगा, दूरी कम होती जाएगी तो f ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया क्या? अरे पृथ्वी और चंद्रमा कभी टकराते क्यों नहीं है? इनके बीच में दूरी है और दोनों एक जैसे हैं तो इनके मध्य जो पृथ्वी भी खींच रही है अपनी तरफ है और चंद्रमा भी खींच रहा है और ग्रह भी खींच रहे हैं एक दूसरे की तरफ है, तो ये एक सेम स्थिति में क्या हो रहा है? ये घूम रहे हैं। एक जिस दिन एक का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक हो गया एक का कम हो गया तो जाके चिपक जाएंगे उसके, जिस प्रकार अपन धरती के चिपक रहे। ठीक है ना। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी, न्यूटन इसका ये किसने बताया? न्यूटन ने बताया। किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला कौन सा बल है? पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती बोल दो या समानुपाती बोल दो, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? यह घटना है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब एक चीज घटती है तो दूसरी बढ़ती है, और पहली बढ़ती है तो दूसरी घटती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब समानुपात में होता है, दोनों सेम चलती है, एक बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है। ठीक है ना। सूत्र देखो, F समानुपाती m1 गुणा m2 कैसे हुआ? अरे ऐसे हुआ, दो पिंडों का द्रव्यमान m1 और m2 है, बल उनके समानुपाती होता है, यानी जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक क्या होगा? बल होगा। समानुपात है ये देखो, F समानुपाती m1 गुणा m2। पिंड का द्रव्यमान अधिक तो बल भी अधिक है। F व्युत्क्रमानुपाती 1 में r स्क्वायर है, दोनों पिंडों के मध्य की दूरी r है, क्या होती है? उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है F क्या? हाँ, पिंडों की अगर दूरी बढ़ गई इसका मतलब F क्या हो गया? कम हो गया। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब तो यही होता है, अगर दूरी r का मान बढ़ रहा है तो F क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो क्या? हाँ, बल, गुरुत्वाकर्षण बल, फोर्स ही तो है। अरे गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण है ये देखो, गुरुत्वाकर्षण बल मैं आगे बोल दूं, लो ये एक प्रकार का बल ही तो है जो अपनी ओर खींच रहा है। इससे ये सूत्र बन जाता है, देखो समानुपात का चिन्ह हटाने के लिए ये g क्या ले लिया? एक नियतांक ले लिया, तो F बराबर है g m1 गुणा m2 अपॉन में r का स्क्वायर। ये गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र बन जाता है। g या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण क्या है? नियतांक। इस g का मान याद रखना भैया जी। एक तो होता है स्मॉल g, ये होता है गुरुत्व त्वरण, ये अलग चीज है, आगे पढ़ेंगे।
ये गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है ना। ये गुरुत्वाकर्षण बल का नियतांक होता है, जिस जी का मान होता है 6.67 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। ये इसका मान होता है। ये कैपिटल जी है, वो आगे आएगा, वो स्मॉल जी आएगा, ठीक है ना। अपने को पृथ्वी किस बल से खींच रही है, किस बल से खींच रही है, वो गुरुत्व त्वरण से खींचती है, वो इस जी से खींचती है 9.8। ये इसका मान होता है, ठीक है ना। ये जिस पिंड का जितना अधिक होता है ना, वो उतनी कम दूरी तक उछल पाती है वस्तु, और ये जितना कम होता है उतनी अधिक दूरी, हाँ, अति ऊंचाई तक उछल सकती है। जैसे चंद्रमा पर जी का मान कम है, पृथ्वी पर अधिक है। क्वेश्चन पढ़ा होगा, कोई व्यक्ति 60 केजी का है, चंद्रमा पर जाकर उसका वजन कम हो जाता है, कैसे हो जाता है, तो ये इस गुरुत्व त्वरण की वजह से होता है, ठीक है ना। तो कैपिटल जी का मान याद रखना 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर होता है। याद रख लोगे क्या? यह मान हेनरी कैवेंडिश द्वारा दिया गया था। ये जी का मान है ना, ये जी का मान है ओनली, ये जी का मान किसने दिया था? हेनरी भाई साहब ने दिया था, हेनरी कैवेंडिश द्वारा दिया गया, जो उन्होंने हाइड्रोजन की भी क्या की थी, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। आगे चलते हैं, देखो क्या है गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषता क्या है। यह हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है क्या? बिल्कुल आकर्षण प्रकृति। कभी प्रतिकर्षण हुआ था क्या? कभी रात में देखा था क्या रात में अपन ऊपर उड़ रहे हैं? हाँ, यह हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है। यह माध्यम पर निर्भर है नहीं करता, माध्यम पर निर्भर नहीं करता, मतलब है अरे ऐसा थोड़ी है, पानी में जाते हैं तो ऊपर उड़ते रहते हैं, हवा में जाते हैं तो नीचे आ जाते हैं, किसी लोहे पर चढ़ जाते हैं तो ऊपर चले जाते हैं, ऐसा थोड़ी है। यानी माध्यम कोई भी हो, ये आकर्षण बल ही है, किसी माध्यम पर निर्भर है नहीं करता। ये दुर्बल प्रकृति का होता है क्या? एक होता है दुर्बल, एक होता है प्रबल। एक तो नाम होता है दुर्बल और एक नाम होता है प्रबल। दुर्बल का मतलब है कमजोर है, और प्रबल का मतलब है कठोर। अरे तो गुरुत्वाकर्षण तो दुर्बल है, तभी तो अपन चल रहे हैं। अरे प्रबल होता है तो अपन आगे नहीं बढ़ पाते, ठीक है ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल प्रकृति, तभी तो हम गेंद फेंक लेते हैं, एक दूसरे के थप्पड़ मार देते हैं। अगर ये प्रबल होता तो अपना हाथ ऊपर नहीं आता, ऐसे ही रहते अपन। तो ये कैसी प्रकृति का है? दुर्बल प्रकृति का। यह न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है क्या? बिल्कुल करता। अरे अपन चल रहे हैं क्या? कैसे चल रहे हैं? ये न्यूटन की गति के तृतीय नियम से ही तो चल रहे हैं। अपने पैर पीछे की तरफ क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं क्या? तभी तो चल रहे हैं। चिकनी टाइलों पर चलना कठिन होता है सड़क के मुकाबले। क्वेश्चन आता है, चिकनी टाइलों पर चलना कठिन होता है सड़क पर चलने के मुकाबले। क्यों? चिकनी टाइल तो यार बहुत शानदार है, चिकनी है, फिर भी उस पर चलना कठिन होता है अपना, और सड़क पर आसान से चल सकते हैं। क्यों? अरे उसमें क्रिया प्रतिक्रिया का नियम नहीं लगता, घर्षण नहीं है। सड़क पर घर्षण अधिक होता है, चिकनी टाइल पर घर्षण नहीं होता, और जब तक घर्षण नहीं होगा तब तक क्रिया प्रतिक्रिया का रूल काम नहीं करेगा। क्यों? कि अपन चलते हैं तो अपने पैर से पृथ्वी को पीछे खींच रहे हैं क्या? पीछे ही तो खींच रहे हैं, तभी तो आगे बढ़ रहे हैं अपने। लेकिन टाइल, चिकनी टाइल होती है ना, उस पर घर्षण नहीं होता। सीमेंटेड रोड पर बाइक पर ब्रेक लगने से बाइक फिसल जाती है, जबकि सड़क पर नहीं फिसलती, डामर की सड़क पर। क्यों? सीमेंटेड रोड पर घर्षण कम होता है, घर्षण कम होता है तो बाइक फिसल जाती है, और डामर की रोड पर क्या होता है? घर्षण अधिक होता है। घर्षण अधिक होता है तो बाइक फिसलती नहीं है। समझ में आया क्या? आगे देखो क्या है, गुरुत्व त्वरण। ये लो स्मॉल जी आ गया भैया, इंपॉर्टेंट है। गुरुत्व त्वरण क्या होता है? मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती किसी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि को गुरुत्व त्वरण कहते हैं। मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती किसी वस्तु के वेग में, मुक्त रूप से गिर रही है, मुक्त रूप से गिरती किसी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि को, 1 सेकंड वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि को गुरुत्व त्वरण कहते हैं। अब मुक्त रूप क्या है? मुक्त रूप कहने का मतलब है ऐसा माध्यम जहां एकदम और कुछ नहीं हो। जैसे छोटा सा उदाहरण आता है इसका कि एक केजी का पत्थर और 1 केजी का, जैसे मान लो 1 केजी का नाव चाहिए, 1 केजी का तो पत्थर है और एक है
100 ग्राम रुई, इनको ऊपर से गिराया जाता है, पृथ्वी पर पहले कौन आएगा? 1 kg का बाट आएगा। लेकिन न्यूटन भाई साहब कहते हैं दोनों समान टाइम पर आएंगे नीचे, दोनों समान टाइम पर नीचे आएंगे। एक पक्षी का पंख है और एक 100 किलो का व्यक्ति, दोनों को ऊपर से गिराएंगे तो नीचे पहले कौन आएगा? व्यक्ति। लेकिन न्यूटन भाई साहब कहते हैं दोनों आएंगे, दोनों समान टाइम पर आएंगे नीचे। लेकिन इनकी कंडीशन है क्या? मुक्त रूप होना चाहिए। मुक्त रूप यानी कोई बल नहीं लगना चाहिए उन पे। अरे उस पर तो F बराबर M, F समानुपाती M नहीं पढ़ा था क्या? अभी M का मतलब है द्रव्यमान है, ये M द्रव्यमान है। ये समानुपात का मतलब अगर द्रव्यमान बढ़ गया तो उसका बल भी क्या हो गया? बढ़ गया। तो 100 kg व्यक्ति का द्रव्यमान अधिक है क्या? तो उस पर बल क्या लगा? अधिक लगा। और एक पंख है उसका द्रव्यमान कम है क्या? उस पर बल कम लगेगा। तो ये तो बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल है, उसकी वजह से आ रहा है वो टाइम ऊपर नीचे। तो अगर ये ना हो ना तो ये प्रत्येक चीज नीचे एक समान स्थिति में आती है। ठीक है ना? मुक्त रूप से ऐसा एक बढ़ाओ जहां कोई माध्यम ना हो, वहां घेर के देखना, एक पंख और एक 5 किलो का पत्थर है, दोनों एकदम समान स्थिति में ही नीचे आएंगे, उनमें कोई फर्क नहीं होगा। अब मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, आप समझ में आ जाएगा आपकी कि वास्तव में ऐसा ही होता है। अंतरिक्ष में आप इस पेन को छोड़ दो और एक 100 किलो का पत्थर छोड़ दो, दोनों हवा में ऐसे ही लटकते रहेंगे। अरे वो 100 किलो वाला नीचे तो क्यों नहीं गया? वो मुक्त स्थिति है, वहां पर मुक्त स्थिति, वहां उस पर कोई बल नहीं लग रहा, तो वहां द्रव्यमान काम ही नहीं कर रहा है। कितने द्रव्यमान हो उसका फॉर्मूला ही काम नहीं करता। तो यही बोल रहा है, मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती किसी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। सूत्र क्या होता है? स्मॉल g बराबर gm अपॉन में r का स्क्वायर। ये g गुरुत्वाकर्षण बल है, m द्रव्यमान है। देखो समानुपात में है ये, g बराबर कैपिटल G m अपॉन में r का स्क्वायर। ये m इसके समानुपात में है क्या? ऊपर का मामला होता है वो समानुपात में होता है। अब कह रहे अब m का मान बढ़ेगा, m का मान है, m का मान बढ़ेगा तो g का मान भी बढ़ेगा क्या? जिसका ज्यादा द्रव्यमान होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल भी जिस प्रकार बढ़ेगा वैसे अधिक हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण r स्क्वायर है, r स्क्वायर। अब देखो पृथ्वी की सतह पर g का मान क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। पृथ्वी की सतह पर g का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लगभग में 10 मीटर प्रति। हर वस्तु को पृथ्वी की सतह के ऊपर इस मान से पृथ्वी की तरफ खींचा जाता है। कौन से मान से? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब जिस प्रकार m का मान अधिक हो जाएगा, ये देखो समानुपात में है ना, तो वो वस्तु वेग अधिक हो जाएगा। ये देखो वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि। अब ये उदाहरण यहां काम करेगा। सर 100 kg का पत्थर है और 1 kg का पत्थर है, धरती पर पहले तो ये आएगा। क्यों? क्योंकि m समानुपात में है इस g के, तो m बढ़ गया यानी द्रव्यमान बढ़ गया, द्रव्यमान बढ़ गया तो इसका वेग अधिक हो जाएगा अपने आप। m पृथ्वी का द्रव्यमान है। अब इस सूत्र के अंदर ये m है ना, ये पृथ्वी का, ये तो पृथ्वी के अकॉर्डिंग है, ये पृथ्वी पर इतना लग रहा है, गुरुत्वीय त्वरण है 9.8 मीटर प्रति सेकंड है। तो ये सूत्र बना, इसमें m क्या रखा गया है? m पृथ्वी का द्रव्यमान है। पृथ्वी इतनी भारी है अपनी, 5.98 इंटू 10 की पावर 24 kg, ये 10 की पावर है, 5.98 इंटू 10 की पावर 24 kg, ये अपनी पृथ्वी का वजन है। इतना द्रव्यमान ये इतना होता है। देख लो त्रिज्या r, पृथ्वी की त्रिज्या ये लो, ये त्रिज्या होती है r, ये कितनी होती है? 6400 किलोमीटर होती है। इससे निकालते हैं तो ये g का मान आता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये लगभग 10 के बराबर होता है। ये याद रखना। g के मान में परिवर्तन के कारण है, इससे प्रश्न पूछा जाता है कि g के मान में परिवर्तन आता है क्या? अब मेरी बात सुनो आप, यहां देखो r कहां है? नीचे है, और नीचे का मतलब तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है क्या? अरे नीचे का मतलब देखो स्मॉल g gm अपॉन में r का स्क्वायर। अब ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती में तो है, g
व्युत्क्रमानुपाती 1 में आर स्क्वायर। कहने का मतलब अगर आर बढ़ गई व्युत्क्रमानुपाती का मतलब अगर आर बढ़ गई तो जी का मान है और आर घट गई तो जी का मान है। इसका मतलब पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर जी का मान अलग अलग हो गया क्या होगा। जैसे ये देखो ये अपनी पृथ्वी है, अंडाकारी तो होती है अपनी पृथ्वी। अब यहां देखो ये एक तो ये आर है, एक ये आर है और एक यहां कोई वस्तु है, एक ये आर हो गई। तो पृथ्वी की सतह पर तो जी का मान कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड है। ये तो निकाल दिया अपने। अब क्वेश्चन आता है ये होते हैं ध्रुव, ये क्या होते हैं ध्रुव होते हैं और ये होता है इसका हाईएस्ट आर। अब कोई व्यक्ति एक तो यहां है और एक इस ध्रुव पर आया हुआ है, एक व्यक्ति इस पृथ्वी के सेंटर पॉइंट पर केंद्र पर है, एक व्यक्ति यहां अनंत दूरी पर है। प्रश्न आता है जी के मान में क्या परिवर्तन होगा। सतह पर तो जी का मान क्या हो जाएगा 9.8, लेकिन देखो ये आर और ये आर अलग है क्या। क्वेश्चन आता है ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है कि यह इस भूमध्य रेखा पर है। अब देखो आर यहां मान है 9.8। अब ये आर कम हुई है क्या, ये आर कम हुई है, आर कम होगी तो जी का मान बढ़ेगा, तो ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। तो अपन बात कर रहे थे गुरुत्वाकर्षण की, ठीक है ना। देखो जी के मान में परिवर्तन कल यहां तक पढ़ लिया था क्या। जी के मान में परिवर्तन, जी के मान में परिवर्तन के कारण क्या क्या हो सकते हैं। देखो ऊंचाई के कारण जी के मान में परिवर्तन होगा क्या। हाँ, गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन कब होगा, ऊंचाई के कारण है। ऊंचाई पर जाएंगे तो जी के मान में परिवर्तन होगा। गहराई के कारण है, अगर गहराई में जाएंगे तो जी के मान में क्या होगा परिवर्तन होगा। ठीक है, और क्या है पृथ्वी के आकार के कारण है। पृथ्वी का आकार कैसा है, अंडाकार है। आकार यानी ध्रुव और भूमध्य रेखा, इनके ऊपर भी जी के मान में परिवर्तन होता है क्या, बिल्कुल होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी के मान में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। ये जी के मान में परिवर्तन के कारण है। अब देखो ऊंचाई के कारण और गहराई के में पृथ्वी का आकार के कारण। ये बोल रहा है ऊंचाई तथा गहराई का प्रभाव। ऊंचाई यानी अनंत पर जी का मान क्या होता है, सतह पर जी का मान है, केंद्र पर जी का मान है 0 होता है। देखो ये अपनी क्या है पृथ्वी है, ठीक है ना। ये क्या है इसका सेंटर पॉइंट, ये इसका सतह पर जी का मान क्या होता है 9.8 और ये ऊपर क्या है अनंत है यानी ऊंचाई है। मैं बोल रहा हूं जी का मान पृथ्वी की सतह पर कितना होता है 9.8। गहराई की तरफ जाते हैं तो भी जी का मान घटता है और ऊपर जाते हैं तब भी जी का मान है घटता। कैसे है, गहराई पर यानी इसके सेंटर पॉइंट पर जी का मान क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसकी सतह पर कितना हो जाता है 9.8। इसी प्रकार यहां देखो 8 7 6 5 4 3 2 1 और 0 अनंत पर है, यानी इसकी ऊंचाई पर जाते हैं तब भी जी का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। समझ में आया क्या। ये पृथ्वी की गहराई में यानी पृथ्वी के सेंटर पॉइंट पर जाते हैं तो जी का मान क्या रह जाता है 0 और ऊपर जाते हैं तो भी जी का मान क्या, यहाँ ये जी का मान है, यहाँ पर ध्यान रखना G इक्वल टू और यहाँ G का मान क्या हो जाता है 0 और यहाँ भी G का मान क्या रह जाता है 0 गुरुत्वीय त्वरण का मान। इधर देखो ये अपने वास्तविक जीवन से घटित होने वाली घटना के समान ही है। जी का मान 0 कैसे होता है, सेंटर पॉइंट पर सतह पर जी का मान अधिकतम होता है 9.8 और ऊंचाई पर जाते हैं तब भी जी का मान 0 हो जाता है। ये अपने जीवन में अगर जोड़ के देखें ना तो सेम उसी प्रकार की घटना है जी का मान। जैसे व्यक्ति का जन्म होता है ना तो व्यक्ति का जन्म होता है 0 से, ठीक है ना, और जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। यानी व्यक्ति का जन्म 0 से होता है और अंत 0 से हो जाता है।
सेम इसी प्रकार होता है। व्यक्ति का जब भी जन्म होता है ना, तो वो फिर बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। एक जिस प्रकार पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम होता है ना, उसी प्रकार व्यक्ति की एक उम्र आती है, और उस उम्र में उस व्यक्ति को लगता है कि इस पृथ्वी पर मैं ही हूं जो सब कुछ कर दूंगा, हर जगह मेरा राज होगा, मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, ठीक है ना, मैं वो फाड़ दूंगा और वो फाड़ दूंगा, ठीक है ना, मैं कलेक्टर बन जाऊंगा। ये उम्र कब आती है व्यक्ति में? जब व्यक्ति 20 से 25-30 साल की आयु में होता है, तो व्यक्ति को लगता है सब कुछ इस धरती पर सब कुछ है ना, वो शक्तियां मेरे पास ही है, मैं पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। शायद इसी प्रकार देखो, जन्म हुआ है 0 से, लेकिन एक आयु आती है जहां उसके अंदर जो पावर होती है वो अधिकतम होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे 30 साल से ऊपर चलता है ना, 40, 50, 60, 70, 80, फिर उसको लगता है यार ये जीवन कुछ ही नहीं है, ये बस आए थे अपन 0 से स्टार्ट हुए थे और अंत में 0 ही होना है, ठीक है ना। अगर कुछ मिल जाता है ना, अरे कुछ इच्छाएं रखता है ना व्यक्ति ना, और वो मिल जाता है ना, और फिर धीरे धीरे लगता है कि यार वो कुछ नहीं था, वो जितने दिन नहीं मिली थे ना, उतने दिन लग रहा था पता नहीं क्या है, मिलने के बाद ऐसे लगता है, अरे आप ऐसे लगते हो आपको कलेक्टर बनना है, आपको कलेक्टर की सीट मिल जाएगी ना, मिलने के बाद जितने दिन नहीं मिलती है ना, उतने दिन लगता है पता नहीं क्या है, पावर है, और जिस दिन पावर मिल जाएगी ना, उसके बाद आपको लगता है यार ये कुछ नहीं है, ये एक सीट है, या लोग आपको बस कलेक्टर कलेक्टर करते हो, कुछ नहीं है। ये है, हाँ, ये है एक दिमाग को शांति देने की शक्ति है। बस दिमाग को आप अगर शांत रखते हो ना, तो आपको ये चीजें कुछ नहीं लगती। दिमाग को शांत रखने, शांत कैसे? अरे दिमाग को शांत रखना होता है, जैसे छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं, लोगों के अंदर इतना लोभ भरा है, यानी उनका दिमाग शांत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक है प्रेमानंद महाराज, उनका दिमाग इतना शांत हो चुका है कि वो क्या जीवन में क्या चाहते हैं, वो कुछ नहीं चाहते, वो बस राधे राधे चाहते हैं, इतना ही तो चाहते हैं। उनको आप ले जाकर 1 करोड़ रुपए दे दो, वो बोलेंगे यार इसको उधर रख दे। मेरी बात सुनो आप, और उनको आप प्रधानमंत्री की कुर्सी दोगे ना, तो भी वो बोलेंगे मैं नहीं बैठूंगा इस पर, ठीक है ना। अरे उन्होंने दिमाग पर कंट्रोल कर लिया, ठीक है ना। तो जिस प्रकार जी का मान देखो, जी का मान सतह पर अधिकतम होता है ना, केंद्र पर 0 और ऊंचाई पर अनंत ऊंचाई पर भी 0, ये सेम उसी प्रकार है। मनुष्य का जीवन 0 से स्टार्ट होता है, 0 हो जाता है। एक टाइम आता है जब उसके अंदर क्या है, फुल पावर होती है, वो देखता है मैं सब कुछ कर दूं, हाँ। लेकिन इसी प्रकार जी का मान सतह पर तो 9.8 या लगभग 10 है, ये अधिकतम होता है, ठीक है ना। अब देखो इधर देखो, ऊंचाई अनंत पर जी का मान है 0 होता है, सतह पर अधिकतम 9.8 या फिर 10, लगभग 10 मान लेते हैं। क्यों? कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाती है, 9.8 से कैलकुलेशन थोड़ी फंस जाती है, इसलिए लगभग 10 मान लिए। केंद्र पर जी का मान है 0 होता है। पृथ्वी के आकार के कारण गुरुत्वीय त्वरण है, आकार के कारण, अरे पृथ्वी अंडाकार है क्या, तो जी बराबर होता है कैपिटल जी एम अपॉन में आर का स्क्वायर। आकार के कारण भी पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण में अंतर आता है क्या, आता है। ध्रुव पर अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर कम होता है, ध्रुव पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। कैसे? ये अपनी पृथ्वी अंडाकार होती है क्या, ये लो पृथ्वी अपनी, ये भूमध्य रेखा का आर है और ये ध्रुव का आर है, ये 1 मान लेता हूं, ये 2 मान लेता हूं। अब यहां से यहां तक की दूरी अधिक है क्या, दूरी अधिक है, दूरी अधिक हो जाएगी, यानी आर का मान अधिक हो जाएगा। आर का मान अधिक होते ही जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आर का मान कम होते ही जी का मान बढ़ जाएगा। इसका मतलब ध्रुव पर जी का मान अधिक है क्या, ध्रुव पर जी का मान अधिक है और भूमध्य रेखा पर जी का मान है कम। ये थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ता है, ज्यादा नहीं पड़ता, ठीक है ना। और पृथ्वी के सेंटर पर जी का मान 0 होता है गहराई में। अब देखो सेंटर का मान निकालते हैं ना, इस सूत्र से नहीं निकलता, उसका अलग सूत्र होता है, जी डैश इक्वल टू होता है जी ब्रैकेट में 1 माइनस डी अपॉन में आर, ये होता है सेंटर का मान।
गुरुत्वीय त्वरण सेंटर का मान 0 निकला। अब देखो ये गहराई है क्या? यस सर। सेंटर पर आएंगे इसका मतलब सतह पर तो 9.8 जी का मान है। नीचे गहराई पर आएंगे क्या? गहराई पर आएंगे तो यहां देखो ये आर का मान, ये डेप्थ डी यानी डेप्थ यानी गहराई कितनी है, आप पृथ्वी के अंदर यानी गहराई पर कितनी नीचे जा रहे हो, तो ये डी का मान रखेंगे क्या? अब मैं सेंटर पॉइंट पर आ गया, सेंटर पॉइंट पर आ गया तो यहां से यहां तक की दूरी कितने रह गई? आर ही तो रही, तो डी के स्थान पर आर ही तो रखूंगा। तो देखो 1 माइनस आर अपॉन में आर ही तो रखूंगा। आर से आर कटकर एक बच गया क्या? एक में से एक घटाऊंगा तो 0, तो 0 को जी से गुणा करूंगा तो जी का मान क्या आ जाएगा? 0। ये इस प्रकार सेंटर पर जी का मान क्या होता है? 0 होता है। इसका फॉर्मूला अलग होता है, ठीक है ना? तो याद रखना जी का मान पृथ्वी के सेंटर पर 0 होता है, ऊपर ऊंचाई पर भी। कहने का मतलब है पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम होता है, इसकी नीचे गहराई में जाओगे तो भी जी का मान कम होता जाएगा। सेंटर पर तो 0 हो जाता है लेकिन कम होता जाएगा। कैसे? देखो ये मैंने लिखा है ना, नीचे जाते जाओगे तो भी जी का मान कम हो जाएगा, ऊपर जाओगे तो भी जी का मान कम हो जाएगा। अधिकतम कहां होता है? पृथ्वी की सतह पर अधिकतम होता है। इसके अलावा ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है, भूमध्य रेखा पर जी का मान कम होता है। इसके पीछे का कारण क्या है? आर का मान, आर, अरे सेंटर पॉइंट से देखो आर है, आर यहां अधिक है और यहां क्या है? कम है। ध्रुव की दूरी कम होती है क्या? जिससे जी का मान अधिक हो जाता है। भूमध्य रेखा पर दूरी ज्यादा होती है तो जी का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसके अलावा क्या है? जी के मान में परिवर्तन है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान है, ये क्वेश्चन है। देखो भूमध्य रेखा से, ये लो, ये भूमध्य रेखा है क्या? ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर, ये ध्रुव है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी के मान में नहीं बदलता, घटता है, बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होता। अरे अभी तो बताया था भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। अरे जी का मान ये बताया था जी का मान बढ़ता है। ये देखो ध्रुव पर जाते हैं तो जी का मान अधिक हो जाता है, भूमध्य रेखा पर आते हैं तो जी का मान कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर अपना सी राइट होगा। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, क्यों? कि आर कम हो जाती है, तो आर जी व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? 1 में आर के, आर कैपिटल। अब आर का मान जैसे जैसे कम होगा तो जी का मान बढ़ेगा नहीं क्या? एक तो ये आर है और एक ये आर है, ये अधिक है ये कम है, तो आर का मान कम होगा तो जी का मान बढ़ेगा। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बनता है। एक तो होता है द्रव्यमान, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मास कहते हैं। और एक होता है भार, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेट। दोनों एक ही चीज नहीं है, दोनों में बहुत फर्क है। द्रव्यमान अलग चीज होता है और भार अलग चीज होता है। द्रव्यमान किसे कहते हैं, भार किसे कहते हैं? द्रव्यमान को इंग्लिश में तो बोलते हैं मास और भार को इंग्लिश में बोलते हैं वेट, वजन। देखो वस्तु के अंदर उपस्थित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है? मास कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। वस्तु के अंदर उपस्थित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है? द्रव्यमान कहलाती है। अरे अपने शरीर है ना, अपना शरीर है, इस शरीर के अंदर अपना पदार्थ कितना है? भरा कितना है? ठीक है ना, ये क्या है? द्रव्यमान है। ये 90 किलो है ना, ये है अपना भार, वजन, जो आप बता रहे हो ना 60 किलो 90 किलो। अरे तो यही तो बता रहा हूं द्रव्यमान क्या है, यही तो बता रहा हूं। द्रव्यमान अलग है, वजन अलग है। आप कभी वजन तोलते हो, द्रव्यमान तोलते हो? वजन तोलते हो, तो ये तो बता रहा हूं द्रव्यमान अलग है, वजन अलग है। द्रव्यमान होता है वस्तु के अंदर उपस्थित पदार्थ की मात्रा। जो आपके अंदर जो पदार्थ है ना, उस पदार्थ पर एक बल और काम कर रहा है साथ में, और उस बल काम करता है ना, उस बल की गणना के साथ ही क्या बढ़ता है? भार बढ़ता है। अगर वो बल ना हो ना, तब पता चलता है द्रव्यमान कितना है। द्रव्यमान कहीं बदलता नहीं है। द्रव्यमान यहां रख लो, चांद पर ले जाके तोल लो, अंतरिक्ष में तोल लो, कहीं तोल लो, द्रव्यमान उतना ही रहेगा। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि भार बदल जाता है।
भार बदल जाता है। भार आप यहाँ कितने केजी के हो, चांद पर जाओगे तो अलग हो जाएगा आपका वजन, ठीक है ना। ये बोलता है वस्तु के अंदर उपस्थित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, यह किसी ग्रह का आकर्षण बल है। W बराबर mg, W बराबर है mg। वेट, W यानी वेट यानी भार, भार किस पर निर्भर करता है, m यानी द्रव्यमान, आपके अंदर कितना द्रव्यमान है, और उस द्रव्यमान के ऊपर ये लग रहा है ना आकर्षण बल, ये कितना लग रहा है, ये इस पर निर्भर करता है। यानी W बराबर होता है mg, ठीक है ना। आपका वजन अगर 90 केजी है ना, इसका मतलब 90 केजी क्या है, ये m गुणा g है। 90 केजी m गुणा g है, ओनली m नहीं है, ये ध्यान रखना इस चीज का। इसका मान g पर निर्भर नहीं करता, किसका मान है, हाँ द्रव्यमान का मान है ना, ये ग्रेविटी पर निर्भर नहीं करता, और यह g पर निर्भर करता है, ग्रेविटी पर निर्भर करता है। ये इसका मान केजी में होता है, किलो, इसका मात्रक है किलोग्राम में होता है, और इसका मात्रक न्यूटन में होता है। न्यूटन यानी बल लग रहा है, साथ में बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका मात्रक, इसका भार का मात्रक होता है न्यूटन, जबकि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। इसका मान कभी शून्य नहीं होता है, यह एक अदिश राशि होती है, कभी शून्य नहीं होता। हाँ, अरे इसका मान कभी शून्य नहीं होता। कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु हो, अगर वो बड़ी है वस्तु है, तो वो कुछ न कुछ तो अपना एरिया घेरती होगी, कुछ न कुछ तो इसके अंदर वजन होगा, यानी उसका मास होगा, कुछ न कुछ तो होगा। अगर वस्तु है तो वो शून्य तो नहीं हो सकती। और ये एक अदिश राशि है क्या, बिल्कुल अदिश राशि है, यानी इसके ऊपर कोई बल कार्य नहीं करता, बल नहीं कार्य नहीं करता, तो इसके अंदर दिशा की आवश्यकता नहीं होती, और दिशा की आवश्यकता नहीं होती तो ये कैसी राशि है, पृथ्वी और चंद्रमा पर इसका मान समान रहेगा। मैं कहता हूं कहीं ले जाओ, मास सेम रहता है, मास कभी नहीं बदलता, कहीं ले जाओ, क्यों, ये जी पर निर्भर ही नहीं करता। तो पृथ्वी पर ले जाओ, चांद पर ले जाओ, कहीं ले जाओ, चाहिए मास मास ही रहता है, ठीक है ना। अब छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। द्रव्यमान और भार के अंदर आपकी बॉडी है, और बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें है ना, यानी अंदर उपस्थित पदार्थ की मात्रा, आप यहां हो, अंदर उपस्थित पदार्थ की मात्रा है ना, आप यहां जैसे वेट, आपका वेट होगा तो आप जैसे हो गए 80 केजी के हो गए, ठीक है। आप चले गए अंतरिक्ष के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर, वहां जाके देखोगे तो आपका वेट क्या दिखाई देगा, अरे वहां आपका वेट दिखाई नहीं देगा, क्या कि वहां गुरुत्वाकर्षण बल ही नहीं है, कि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल ही नहीं है। तो क्या आपकी बॉडी नहीं है क्या, वहां पर बॉडी का पदार्थ नहीं है क्या, फिर वजन जीरो कैसे हो गया, क्यों, क्योंकि आपका ये वेट है ना, ये m गुणा g पर निर्भर करता है, m गुणा g पर। वहां g का मान है, अब देखो वहां g का मान क्या है, वहां g का मान क्या है, जीरो, और जीरो से गुणा होते ही मान क्या हो जाएगा, जीरो, तो वहां वेट क्या दिखाएगा, जीरो दिखाएगा। लेकिन बॉडी के अंदर पदार्थ नहीं है क्या, इसका मान शून्य हो सकता है, हाँ इसका मान शून्य हो सकता है, कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, जैसे पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान है, और अंतरिक्ष में भी जी का मान है जीरो। अरे जी का मान जीरो होता है ही, बताओ डब्ल्यू का मान जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि डब्ल्यू बराबर होता है एम जी का मान जीरो होता है, डब्ल्यू भी जीरो हो जाएगा। तो भार जीरो हो सकता है क्या, हो सकता है, लेकिन मास कभी जीरो नहीं हो सकता, ध्यान रखना। पृथ्वी और चंद्रमा पर इसका मान अलग अलग होगा। देखो ये कोई व्यक्ति है, मास कितना दे रखा है, मास कितना है 80, लेकिन इसका वेट यानी वजन देख रहे हैं अपन, देखो यहां कितना है और यहां कितना है, फर्क कैसे आया, अरे जी की वजह से, क्यों, वेट डब्ल्यू बराबर तो एम जी होता है, एम तो फिक्स है, ये लो भैया, लेकिन जी यहां जी अलग है, यहां जी अलग है, तो इसका वजन अलग अलग हो गया, वेट अलग अलग हो गया। चंद्रमा, हाँ प्लाइन वेग की बात कर लेते हैं। देखो चंद्रमा का होता है 2.38, ये प्लाइन वेग है। कहाँ हो गया टाइम में,
देखो ये पलायन, लायन नहीं है, पलायन है ये, ठीक है ना। पलायन वेग की बात करते हैं तो पलायन वेग का सूत्र क्या होता है? पलायन वेग का सूत्र होता है रूट के अंदर 2g r, 2g r बोल दो, या फिर रूट के अंदर 2gm अपॉन में r बोल दो। ये पलायन वेग का सूत्र होता है। ये याद ना रखो लेकिन ये याद जरूर रखना। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है? 2.36 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर है? नहीं करता। पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, यानी मास पर निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमान है और वेट अलग अलग है, बता दिया मैंने। यह ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर है करता है, ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यह बड़ा पलायन वेग है।